भजन कोई माला फेरना नहीं है। वो ना माला फेर रहे हो रात दिन भजन कर रहे हो, ऐसे भजन नहीं कहते। समझ में आया तो समझो, नहीं तो आप देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। यानी सुमिरन और भजन दोनों ही एक ही जगह पे लिख दिए, तो इसका मतलब भजन में और सुमिरन में अंतर होगा ना। सुमिरन को भी हम भजन कहते हैं और माला फेर रहे हैं उसको ही भजन कहते हैं, तो फिर एक ही की होगा, तो फिर दोनों को एक जगह क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? इसलिए लिखा कि सुमिरन अलग है भजन अलग है। सुमिरन माने माला फेरना, ये सुमिरन है। क्योंकि आप माला फेरते रहोगे, भगवान का नाम लेते रहोगे, तो सुमरण यानी आपका मरण सुंदर हो जाएगा, आपकी मृत्यु सुंदर हो जाएगी। आपको बिस्तर नहीं गोड़ने पड़ेंगे, आपके शरीर में नलियां नहीं डालनी पड़ेंगी। मलमूत्र की नलियां अलग पड़ी हैं, खाने की नलियां अलग पड़ी हैं। उसका सुमिरन करते रहो तो उसका सुमरण यानी मृत्यु उसकी सुंदर बन जाएगी, मरण सुंदर हो जाएगा। उसका नाम है सुमिरन। माला फेरना सुमिरन है, लेकिन माला फेरना भजन नहीं है। भजन का मतलब है भज सेवायाम, यानी जरूरतमंदों की सेवा करना ही भजन है। कोई गरीब है, उसकी बेटी सियानी हो गई लेकिन उसके पास शादी करने की स्थिति नहीं है, परमात्मा ने हमको धन दिया है, लायक बनाया है, तो उस गरीब की बेटी की शादी करवा दो, ये भजन है। कोई गरीब है, फीस भरने की वजह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उन्होंने पढ़ने से भी रोक लिया, लेकिन आपको सक्षम भगवान ने बना रखा है। पड़ोसी होने के नाते मालूम पड़ गया है कि बच्चों की फीस भरने की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, ऐसे बच्चों की फीस भर के उनको पढ़वा दो, ये भजन है। माला फेरना भजन नहीं है, माला फेरना तो सुमिरन है। भजन का मतलब भज सेवायाम, जहां जरूरतमंद की सेवा कर दो। दुखियों के पास, गरीबों के पास, असहायों के पास अगर तुम जाते रहोगे तो दुख कभी जीवन में तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता है।